Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our 5th standards chapter, 9th chapter. The name of the chapter is our forest. So this is the second part of our 9th chapter. In this chapter, in first part of this chapter, we have already learned some basics about forest and how trees and forest are important to us. But we know that these are very important things to us, but still we are destroying this continuously. So if nobody will stop us, that we will fully destroy this forest. That's why we need some restrictions. So in this part we are going to learn about these restrictions. In past, how people have protested the thing that if someone is destroying forest, they will protest it. ओके अगर पास्ट में ऐसे कुछ मूवमेंट्स हो गए हैं, कुछ आंदोलन हो गए हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब कि विरोध करते हैं किसका, कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तो उसी के बारे में हम आज इस सेकेंड पार्ट में देखेंगे. ठीक है. सो प्रिजर्विंग फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना. Tribal people have developed certain practices which preserve forest. Tribal law also protect forest. Fines are imposed on those break these rules. Let us see some examples of how tribal and others have come together to protect forest. हमें पता है कि कुछ जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है, और जो मदर नेचर जो है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसके साथ रहते हैं. सारी ही जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं जो कि हमें नेचर से मिलती है, उसको यूज़ करते हैं और उसका प्रोटेक्शन भी करते हैं. तो ऐसे ही कुछ लोग जो कि जंगल में ही रहते हैं, जिनको ट्राइबल्स बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं. तो पास्ट में जब भी ऐसे फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो ये जो लोग हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं मदर नेचर से, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट करना मतलब कि उसका विरोध करना. ठीक है. तो ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है. सो द फर्स्ट वन इज द बिश्नॉइज. थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम इसके बारे में. द बिश्नॉइज ऑफ राजस्थान हैव practiced forest conservation for centuries. In 1730, the Maharaja of Jodhpur wanted some wood to fire bricks in his palace. Woodcutters were sent to cut trees near a बिश्नोई village. एक बिश्नोई करके राजस्थान का विलेज है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है बिश्नोई. तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बिश्नोइस बोला जाता है. ये जो हमें यहाँ पे बताई गई है बात, वो 1713 की बात है. अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020. तो ये कितने साल पुरानी बात है. तो राजस्थान का ये बिश्नोई करके जो गांव है, वहाँ की ये हमें एक छोटा सा जो स्टोरी है वो बताई गई है. Woodcutters were sent to cut trees near Bishnoi village. However, Amrita Devi, a Bishnoi woman, hugged a tree to stop it from being cut. She was joined by other people of the tribe. The cruel woodcutters killed the tribals who were trying to save the trees. More than 360 people lost their lives in a single day.
The king was saddened when he heard about this incident. He banned the cutting of green trees and killing of animals in the बिश्नोई फॉरेस्ट। तो ये राजस्थान का जो बिश्नोई गांव है, वहाँ के जो महाराजा है, उन्होंने अपने पैलेस में फायर के लिए उनको वुड चाहिए था, लकड़ियाँ चाहिए थी। तो उन्होंने कुछ वुड कटर्स जो है उनको ये फॉरेस्ट में भेजा और लकड़ियाँ काटने के लिए। लेकिन अमृता देवी करके जो एक लेडी थी, जो कि एक बिश्नोई थी, वहाँ के गांव की ही जो लेडी थी, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया कि ये फॉरेस्ट जो है उसमें से हम आपको पेड़ नहीं कट करने देंगे। तो अमृता देवी का और भी जो गांव के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया और सारे ही वो लोग जो है उन्होंने रोका उन वुड कटर्स को पेड़ काटने से। लेकिन वो जो वुड कटर्स थे उन्होंने इन लोगों को मार दिया और ऐसे 360 लोग 360 लोग जो है वो इसमें मारे गए। इसके बाद जो यहाँ के महाराजा है उनको ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा कि गांव के जो लोग हैं, इतने 360 जितने लोग जो है वो ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ये पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो उसके बाद से ये जो बिश्नोई जो विलेज है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है, उसके पेड़ जो है उसको काटने पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद कभी भी ये फॉरेस्ट जो है उसमें से ट्रीज या पेड़ जो है उसको काटना इलीगल माना जाता है। तो ये जो ट्राइबल लोग जो है वो इतना ज़्यादा मदर नेचर को रिस्पेक्ट देते हैं कि अपनी जान देकर भी वो फॉरेस्ट जो है, वो जो पेड़ है, उनको वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक और ऐसा बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जिसको द चिपको मोमेंट बोला जाता है। द चिपको मोमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस मोमेंट वॉज अ पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ ट्रीज इन उत्तराखंड विलेज इन 1973। ये जो चिपको मूवमेंट है वो 1973 का जो साल था उसमें हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड का जो विलेज है वहाँ पर। अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स लेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट hugged a group of trees to prevent contractors from cutting them down. A year later, people of another village repeated this protest under the leadership of Gaura Devi. This protest led to the Chipko Andolan, which became famous across Uttarakhand. Chipko means to hug tightly. तो ये जो चिपको मूवमेंट है जो कि 1973 में किया गया था, अगेन जो उत्तराखंड के गांव के जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया था कि वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वहाँ के जो जंगल है, उसके पेड़ जो है उसको ना काटा जाए। तो चिपको मतलब क्या होता है? पेड़ जो है उसको टाइटली वो हग कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं पेड़ से। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम जो है वो चिपको मोमेंट रखा गया है, क्योंकि लोग जो है वो हर एक लोग जो है पर्सन जो है वो एक एक पेड़ से चिपक कर खड़ा रह जाता है ताकि जो पेड़ काटने आ रहे हैं वो पेड़ को ना काट सके। The state government eventually agreed that people should be allowed to have a say in the felling of trees. Many other movements like the Apiko movement in Karnataka and the Narmada Bachao Andolan in Gujarat have seen people coming together to save the environment. और भी ऐसे कुछ आंदोलन के बारे में बताया है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि हमारे गुजरात में ही हुआ था। तो
ऐसे जो आंदोलन है वो बताते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक साथ ग्रुप बनाकर जो एनवायरनमेंट है, जो मदर नेचर है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी लोगों का सपोर्ट करती है, और इसी रीज़न की वजह से कुछ फॉरेस्ट जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। अगर ऐसे आंदोलन ना हो तो ये फॉरेस्ट जो है वो अब तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए होते, लेकिन इन्हीं की वजह से ये अभी बचे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाकी बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थर्ड पार्ट में देखेंगे। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Jai Shri Swami Narayan.